नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 31 अगस्त को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं इस बार बीएसटीसी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको ओनली 50 क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि दोस्तों इससे रिलेटेड लगभग दोस्तों 500 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों लगभग दोस्तों आपके 25 से 30 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे एंड दोस्तों सारांश आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन सारांश से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, आकल गांव जैसलमेर संबंधित है, किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन बहुत ही बढ़िया इसमें दिए थे। ऑप्शन ये कंफ्यूज करने वाले दो ही हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में है, काष्ठ जीवाश्म उद्यान ये भी जैसलमेर में ही है और ये इसके अंदर है। तो यहाँ पर ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, काष्ठ जीवाश्म उद्यान, इंग्लिश में कहते हैं वुड फॉसिल्स पार्क। ये दोस्तों जैसलमेर में है, आकल गांव में। यहाँ पर क्या हुआ, 18 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर जीवाश्म मिला है। ठीक है, उसके बाद में बात करें राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारणों से होती है? तो दोस्तों ये राजस्थान में जो शीतकाल की वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ में होती है, और जो दोस्तों वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो दोस्तों वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर 53, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्णोराज ने करवाया। ठीक है, 1137 35 फिक्स आंकड़ा इसका नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए 1137 या 35 बताई जाती है। ठीक है, अन्ना सागर झील के इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको बताएं तो अन्ना सागर झील के किनारे शाहजहां ने, ठीक है, 5 बाहर दरियों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की तो 2001 नहीं है, 2011 है। गलती से एक टाइप हो चुका है, 2011 है। ठीक है, 2011 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कौन सा देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का जनसंख्या में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8वां स्थान है। लगभग 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है एंड दोस्तों राजस्थान में 5.67% इसका परसेंटेज है। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो राजस्थान में महिला साक्षरता 52.66% है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुमेलित करना है आपको। नमदा कहाँ पर पड़ता है? डोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? सॉरी, अजरक कहाँ का प्रसिद्ध है? मार्बल मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? 5 ऑप्शन दिए हुए, 4 मिलाने हैं आपको। ठीक है, तो नमदा टोंक का प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। डोरिया दोस्तों आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, अजरक बाड़मेर का प्रसिद्ध है और मार्बल मूर्तियाँ जयपुर की प्रसिद्ध है। तो यानी कि आप देख सकते हैं ए में 2 और आपका सी में 3, तो ए में 2 और सी में 3 ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ए में 2 इसमें रहा, सी में 3 इसमें रहा, बी में 5, यहाँ पर देखिए बी में 5 डोरिया कोटा की है। ठीक है, तो यहाँ पर डोरिया कोटा की है। बात करें बी की, डोरिया कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, बीकानेर के नहीं, डोरिया कोटा की प्रसिद्ध है। और डी की बात करें तो मार्बल मूर्तियाँ जयपुर की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोटिया जो कोटा डोरिया व मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। डोरिया व मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें दोस्तों सुवटिया क्या है? तो सुवटिया दोस्तों वीरांगना स्त्री के भील स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। भील स्त्री के द्वारा सुवटिया गीत गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 59 क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमसीडो। ठीक है, सुवटिया गाती हैं किसकी? पति की याद में भील महिलाएं गाती हैं सुवटिया। ठीक है, एक विरह गीत है। और दोस्तों हमसीडो जो गीत है वो युगल गीत है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों साथ में गाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंध में है। गीदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है, एकदम सही बात है। ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, ये भी सही बात है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है, ये भी सही बात है। बम रसिया नृत्य बीकानेर में न करके दोस्तों बम रसिया नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, 4 वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, ये 4 वेद कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये टोंक की प्रसिद्ध है 4 वेद। ठीक है, दंगल के रूप में लोक नाट्य विद्या है। ठीक है, नागौर के किस सूफी संत की मजार है? तो नागौर में दोस्तों यहाँ पर शेख हमीनुद्दीन की मजार है। उसके अलावा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की बात करते तो दोस्तों ये दोस्तों आपके अजमेर में प्रसिद्ध है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 63 है, गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गो गो कहावत जिस संत के संबंध में कही जाती है वो कौन से है? तो दोस्तों वो गोगा जी है। और वो किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों वो चूरू जिले से, क्योंकि ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था और नौहर हनुमानगढ़ में इनको मृत्यु या उनका जो धड़ वहीं पर गिरा था लड़ते लड़ते। तो दोनों जगह ये प्रसिद्ध है इनकी, ददरेवा चूरू यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो आमेर में शिला देवी का मंदिर मान सिंह ने बनवाया। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह को उत्तर देना है, लेकिन इसमें पूछा है कि आमेर में किसने बनवाया, तो मान सिंह इसका उत्तर होगा। ये बंगाल से लेकर आया था मूर्ति 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 65, नौहर जो कि अभी हमने बात की थी गोगा जी का है प्रसिद्ध, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि नौहर में किसका मेला बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। धींगा गणगौर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आप सभी को, इसीलिए इस क्वेश्चन को फुल्ली क्लियर करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, धींगा यानी कि गिंगा धींगा कुछ भी पढ़ लेते हैं इसको। तो धींगा जो गणगौर रहती है वो किस शहर की प्रसिद्ध है? तो इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन डिलीट मार के इसको ऐसे ही करके आ जाता है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर जोधपुर हो, ठीक है, तो प्रथम नंबर पे प्राथमिकता में उन्हें ही देनी है जोधपुर की, लेकिन इसमें जोधपुर आंसर है नहीं, ऑप्शन है नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, तो जोधपुर के बाद में सेकंड नंबर में ये दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध थी मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र यानी कि दोस्तों उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, यानी कि इसमें उदयपुर ऑप्शन में, तो उदयपुर यहाँ पर आपको करके आना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने पहने जाते हैं? तो मीनाकारी राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आप अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, ठीक है। 68, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? ठीक है, मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1500 जो आदिवासी जनजाति भील वगैरह को वहाँ पर अंधाधुंध अंग्रेजों ने फायरिंग करके उन्हें मार दिया, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही बता रहा है कि आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का बूंदी किला तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान का अजमेर का किला भी, अजमेर में जो गढ़बीटली किला है उसे भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो अजमेर का जो गढ़बीटली नाम नहीं है, इसके कारण बूंदी का किला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बारे में देख सकते हैं, राव उबर सिंह ने 1354 में बूंदी में घने जंगलों में बनाया था। त्रिपुरी सुंदरी जो कि राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम वसुंधरा राजे सिंधिया, उनकी कुल देवी हैं, उनका नाम है त्रिपुरी सुंदरी, ठीक है। उनका मंदिर कहाँ पर है? तो इनका जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। आगे बात करें दोस्तों, ये अष्टादश मूर्ति है, राजस्थान में 8 इनकी भुजाएं हैं, अष्टादश भुजा इनकी हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, जयपुर में स्थित गेटोर किसकी क्षत्रिय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों कछुआ राजवंश यानी जयपुर के राजाओं के कछुआ राजवंश के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नाहरगढ़ किले के तलहटी में बसा हुआ है गेटोर। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजस्थान में प्रचलित भित्ति चित्रों के लिए चित्रकला का जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, इसे क्या कहते हैं? इसे अराइस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अराइस कहते हैं। मांडना किसे कहते हैं? आंगने में जो बनाया जाता है चित्र, उन्हें मांडना कहते हैं। अब फड़ की बात करें तो फड़ दोस्तों एक कपड़े पर लिखी जाती है, जिसमें किसी भी लोक देवता की जीवनी को लिखा जाता है, ठीक है। बात करें हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले बताए जाते हैं। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 ऑप्शन में नहीं है, भरतपुर है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, भरतपुर नहीं है इसका आंसर। तो यहाँ पर मतलब भरतपुर हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आप नीचे व्याख्या में भी देख सकते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए साहित्य रचना दी हुई है, बादली लोकी चंद्र प्रकाश देवल द्वारा नहीं लिखी गई, चंद्र सिंह वीरकाली द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ये गलत युग में है, ठीक है। राधा जो कविता है, साहित्यिक रचना है, वो सत्य प्रकाश जोशी द्वारा लिखी गई, मेघमाल सुमेर सिंह राज शेखावत द्वारा, एंड बाथा में भूगोल हरीश बदानी द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये देखिए बात करें दोस्तों, चंद्र सिंह वीरकाली द्वारा जो बादलें लिखी गई वो राजस्थान की प्रथम काव्य करती हैं एवं स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की प्रथम करती हैं। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ एग्जाम में आने की दृष्टि से। पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे चंद्र बरदाई, उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई। राजस्थान के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो मुख्य पीठ जोधपुर में, एंड खंडपीठ पूछ ले तो खंडपीठ जयपुर में, ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ पर है? जयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, फटाफट से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्व बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों आपका अजमेर में है, ठीक है।
और लोक आयोग बोर्ड का भी अजमेर में ही आप ध्यान रख लेना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। आगे बात करें राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास नदी है। और अगर पूछ ले राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि चंबल नदी पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। राजस्थान में 300 किलोमीटर बहती है चंबल नदी, और उसके बाद में दोस्तों MP यूपी में बहकर 900 किलोमीटर बहती है। ठीक है, जिस कारण पूछे राजस्थान की सबसे लंबी तो चंबल, और अगर पूछ ले राजस्थान में सबसे लंबी नदी या राजस्थान में बहने वाली या राजस्थान में ही प्रवाहित होने वाली नदी, तो बनास बताना। ठीक है, राजस्थान में दुर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोटा में दुर्रा अभ्यारण्य, याद रखना आपको अभ्यारण्य। ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए? तो ये 2 जगह पर किए गए, तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र, और सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, भैंस की कौन सी नस्ल इसमें से है? तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों जो मुर्रा नस्ल है वो भैंस की है, बाकी थारपाकर, सोनाड़ी या नाचना ऊँट की है, और थारपाकर और सोनाड़ी गाय की है। और सोनाड़ी बकरी की है, थारपाकर गाय की है, नाचना ऊँट की है, एंड मुर्रा आपकी दोस्तों भैंस की है। ठीक है, मुर्रा जाफराबादी, महसाणी, सूरती, ये सारे दोस्तों आप देख सकते हैं किन जिलों में पाई जाती है, वो भी लिखा हुआ। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों लाखेरी में प्रथम सीमेंट उद्योग था, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। केसराई पाटन बूंदी में जो पड़ता है आपका, यहाँ पर ये पड़ता है बूंदी में, वहाँ पर दोस्तों 1965 में प्रथम राज्य सहकारी क्षेत्र में प्रथम शुगर मिल यहाँ पर स्थापित की गई थी, केसराई पाटन में। क्वेश्चन नंबर 84 है, रिको के 4 जो एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं वो किसके लिए विकसित किए गए हैं, यानी कि क्या होगा इससे? तो इससे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपके कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है, उनको बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, कृषि आधारित जो उद्योग होंगे, आप फूड से ही पता लगा सकते हो तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रिको के 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश और ताम्रयुगीन सभ्यता है? तो ये कांतली नदी सीकर में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में संबंधित थे? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। ठीक है, इनकी 2-3 रचनाएं भी थी, मैंने आपको यहाँ पर कहा गए थे। रचनाओं के बारे में आपको नहीं जाना क्योंकि इतना डीप BSTC में आपसे पूछेंगे नहीं, आप यही ध्यान रख लेना किसके दरबारी में थे, तो आपके ये यहाँ पर थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा ने रंगा था? तो राम सिंह द्वितीय ने रंगा था, क्योंकि इस समय अंग्रेज प्रिंस वेल्स अल्बर्ट एंड किंग एडवर्ड इस समय आने वाले थे जयपुर 1876 में। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। इसका कारण यह है कि दोस्तों एकदम प्रताप की तरह ही इन्होंने अंग्रेज मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि पहाड़ों में रहे थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर प्रताप महान शासक नहीं होता तो प्रताप की जगह रावचंद्र सेन को आज इतना बड़ा माना जाता, लेकिन प्रताप की जगह प्रताप के कारण इनकी छवि ढकी जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कोटा और बूंदी क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, तो कोटा और बूंदी का ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। हाड़ौती को कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटा बूंदी बारह झालावाड़ आपको ध्यान रखना है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है, हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर की बात करते तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट रहा होगा, ये डिलीट होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए अजमेर, जयपुर, अहुआ एंड नीमच, इसमें से नीमच में क्रांति हुई थी, अहुआ में क्रांति हुई थी। उसके अलावा दोस्तों अजमेर इसका सही आंसर माना, अजमेर भी में हुई थी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अजमेर के ब्यावर और नसीराबाद दो जगह है जो अजमेर जिले में पड़ती हैं जहाँ पर क्रांति हुई थी, लेकिन जयपुर एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी स्थान पर क्रांति नहीं हुई थी। तो वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, लेकिन डिलीट नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माना जाएगा। ठीक है, जयपुर, क्योंकि जयपुर की किसी भी जगह पर क्रांति नहीं हुई थी। अजमेर में अजमेर जिले के अंदर क्रांति नहीं हुई, लेकिन जिसमें ब्यावर और नसीराबाद 2 जगह आती है जहां पर क्रांति हुई थी। बात करें दोस्तों यहाँ पर बात करें
बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 को की गई थी, अक्टूबर महीने में की गई, जिसके प्रथम वेद जो अध्यक्ष थे वो मगाराम वेद थे। ठीक है। ढोला मारू प्रेम गाथा की छपाई किसमें चित्रित की गई? तो दोस्तों ये जोधपुर में इसमें इसकी छपाई की गई थी, जोधपुर शैली में। एंड दोस्तों ये जालोर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहाँ की है? जालोर की, और छपाई इसकी जोधपुर में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयराम व्यास ने की, सही बात है। बुद्धनी प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने नहीं की थी, कांतिलाल ने की थी। ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर की मग्गाराम वैद ने की, और गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को। ये भी बीएसटीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करें, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि इस समय राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासत है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इसमें राजस्थान का इसका विलय हुआ था। किस मुगल शासक ने अपना शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक कर दी थी? तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा कर दी थी। ठीक है। स्टार्ट किसने की थी मनसबदारी प्रक्रिया? अकबर ने स्टार्ट की थी। तो ये दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टार्ट किसने की? अकबर ने। और सबसे ज्यादा विकसित सबसे ज्यादा किसके काल में हुई थी? तो ये जहांगीर के काल में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 95 हो चुके, 96 हो चुका है, 97। दोस्तों वीडियो एंड होने वाला, अपना स्कोर जरूर बताना कि मैंने 50 में से कितने सही किए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही किया आपने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 97। राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के लोग करते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनारायण जी। इसके अलावा बात करें संत पीपा की, तो संत पीपा के नाई जो लोग रहते हैं, दर्जी जो लोग रहते हैं, वो यहाँ पर संत पीपा की उपासना करते हैं। एंड दोस्तों जो देबारी रेबारी रहते हैं वो पाबू जी करते हैं, और जो जाट या चौधरी लोग रहते हैं वो तेजा जी की करते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए साथ में। ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, 2010 में डाक टिकट भी जारी हुआ था इनकी फड़ पे। बात करें पाबूजी के भोपे, पाबूजी के पावड़ों को किस वाद्य यंत्र से बजाया जाता है? तो ये माठा से बजाते हैं, या फिर रावण हंता। रावण हत्ता ऑप्शन में हो तो रावण हत्ता करके आना। अब देखिए रावण हत्ता ऑप्शन में नहीं है, तो इसको काफी लोग अनकरेक्ट करके आते हैं क्वेश्चन को, तो इसका आंसर माठा होगा यहाँ पर। ठीक है। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99, जयमल और फत्ता की हवेलियाँ किस दुर्ग में स्थित हैं? तो यहाँ पर जयमल और फत्ता की हवेलियाँ चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि यहीं पर इन्होंने दोस्तों अपना जो है वो यहाँ पर बात करें किया था, युद्ध किया था। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट के जो पुत्र थे उनकी यहाँ पर सजा हुई थी बरेली की जेल में, और जिसके कारण यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।